गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन है कि कॉटेक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कॉटेक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछा है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन सीधे हम लोग लिखते हैं e टू पावर एक्स साइन एक्स। आप बोलोगे कैसे आपने लिखा भैया, तो देखो आप लोग अगर पढ़े होगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। अगर कोई ऐसा कुछ दिया हो e टू पावर एक्स एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स, इसका अगर इंटीग्रेशन करने को कहे ना तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल होता है e टू पावर एक्स एफ एक्स शॉर्टकट में, है ना। जैसे देखो यहाँ पे एफ एक्स के जगह पे क्या है साइन एक्स और एफ इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। तो इसी के लिए हम लोग ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स लिख दिए और ये एफ एक्स जो हमारा साइन एक्स है वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर हो गया ये बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एफ एक्स डी एक्स जीरो से लेके ए तक इसका वैल्यू बताओ। तो इसका वैल्यू दोस्त होता है जीरो से इसको हम लोग एफ ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, डी एक्स है ना, ये भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसा ऑप्शन हमारा क्या है, सी नंबर ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, कोई पूछेगा कि भाई ऐसा कैसे लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो से लेके कहाँ तक वैल्यू डाल रहे हैं, जीरो से लेके ए तक, और यहाँ पर ये वैल्यू देखो हम लोग कैसे फंक्शन में, जब फंक्शन में वैल्यू जीरो डाल रहे हैं तो ये ए आ जा रहा है, और ऐसा ही ए डाल रहे हैं तो जीरो आ रहा है। मतलब ये 1 से लेके 0 तक जा रहा है, ये 0 से लेके 1 तक जा रहा है। तो हम 0, 0.1, 0.2 करके जोड़े, चाहे 1, 0.9, 0.8 डॉट डॉट 0 करके जोड़े, दोनों तो बात बस सेम है ना। अगर आप कंसेप्चुअल विद्यार्थी होगे तो समझ लिए होंगे, और नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं, इसे आप याद रख सकते हो क्योंकि ये गणित में दिया गया है फॉर्मूला है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। आगे अपना 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डी ऑफ डी एक्स लॉग ऑफ ए एक्स। ठीक है ना, इसका हमको डिफरेंशिएशन पता करना है। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग डायरेक्टे बनाए तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x हो जाएगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x, और अब क्या चीज एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ax log e a, है ना, log टू द बेस e इंटू a। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है। अच्छा, एक से एक्स तो कट गया तो log e सीधे log e बचा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी है। जब बेस में अगर कोई भी ऑप्शन में log के साथ बेस में कुछ ना दिया रहता आपको e समझना है। ठीक है, चलो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर, तो इसका आपको इंटीग्रेशन बताना है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बॉस, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ एक्स प्लस बी बाई ए। आप पूछेगा कि तुम कैसे लिखा भाई, तो इसलिए कि दोस्त देखो ई जो एफ डैश है उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्ट लिखना, और ये कहाँ से आया, तो देखो जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये तो एक बार में डैश आ ही जाएगा। साथ साथ जब एक्स का लिखेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पे ए आएगा ना एक्स्ट्रा, वही ए को काटने के लिए यहाँ पे ए लिखे हैं। नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एफ डैश है तो एफ डैश को जब भी जैसे एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो एफ एक्स लिखते हैं, चाहे एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स लिखते हैं, चलो वो लिख दिए। लेकिन यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 था तब हम बटे में 1 लिखे थे, लेकिन यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए, इसीलिए ए हम लोग डिवाइड कर दिए। ठीक है बात, आगे देखते हैं। आगे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, ये है 0 से 4। ठीक है ना, 0 से 4 dx अपॉन रूट एक्स, है ना। तो 1/√x का डिफरेंशिएशन होता है 2√x, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 4 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 4 का रूट 2, 2 माइनस 0 बराबर 2, यानी 4 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन करता है 0 से 1 है dx 1 प्लस एक्स। ठीक है ना, तो ये तो 1/x 1 प्लस एक्स रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, खाली x का पावर कितना है 1, तो 1/x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आपको रखना है, 0 से 1, तो 1 डालोगे तो 2 और 0 डालोगे तो 1, तो ये सिंपल हो गया log 2 माइनस log 1, log 1 बराबर 0, यानी आंसर हो गया ये log 2। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर अपना हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 8,
ये दे रखा है x sin x, x sin x dx का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानते हैं, एल आई ए टी ई। तो ये अलजेब्रा हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री था। हम लोग अलजेब्रा को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन। तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, मतलब इसको बाहर, इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, साइन x का इंटीग्रेशन cos x माइनस ऑफ cos x, ठीक है, आइए dx, इसका सभी का इंटीग्रेशन। आप लोगों को फार्मूला पता होगा। तो x ये आ गया माइनस cos x और माइनस माइनस बाहर आ जाएगा प्लस साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x। ओ सॉरी, आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल है ना, उसको क्या बोलते हैं, बाई पार्ट्स में हमने अति किया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन, और इंटीग्रेशन का वो के हर एक में देते हैं ना, ई गधा ई हर एक में आ जाता है। चलो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस के, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया। साइन एक्स देख लो, मिला लो यार, हमको तो लग रहा है सी है, चलो सी, इसका भी ऑप्शन नंबर अपना सी हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 9 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है, अरे यार ये क्या हो गया, जल्दी आ जा। ओके 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 ओके, अगला 9 नंबर क्वेश्चन है 0 से π/2 है ना, 0 से π/2 साइन 3 थीटा डी थीटा, ओके, साइन 3 थीटा डी थीटा, ओके बस। तो देखो क्या करेंगे ना, इस साइन 3 थीटा है ना, तो इसको हम लोग को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना फार्मूला जो भगवान जी दिए होंगे उसका यूज करेंगे। साइन 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, है ना। तो ई का वैल्यू हमको, यानी साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता है, साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन पता है, तो क्यों ना हम साइन 3 थीटा को इस सब से रिप्लेस कर ले, है ना। तो वही काम करेंगे। तो 4 साइन क्यू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, आया बात समझ में। और 4 साइन क्यू थीटा, तो 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 बाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो साइन क्यू थीटा बराबर सिंपल 0 से π/2 है, और साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा, और माइनस साइन क्या रे, साइन 3 थीटा, है ना। और बाई में 4, तो 1/4 बाहर निकाल लो, और नहीं तो क्या, सही बात है भाई, ठीक है, सही बात है। चलो तो 1/4 बाहर निकाल लिए। अब देखो कितना इजी हो गया। अब हमें साइन थीटा क्या दीजिए, हम लोग को साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता है, ठीक है ना। तो इसको अलग, इसको अलग, यहाँ पे भी दे लो 1/4 इंटू 0 से π/2, चलो हम एक के साथ कर दिया, ठीक है ना, आ रहा होगा आपको समझ में। तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 लिख दिए भाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, आप लोग यहाँ पे लिमिट डाल देना 0 से π/2, है ना, और माइनस ऑफ 1/4 साइन 3 थीटा का। देखो साइन 3 थीटा का माइनस कॉस 3 थीटा, लेकिन थीटा रहता था, अब यहाँ पे 3 थीटा है, तो भाई आगे चल के 3 देगा ना, मल्टीप्लाई 3, इसीलिए हम लोग 3 से यहाँ पे भी डिवाइड किए। आ गया होगा आपको समझ में, अब हमको लगता है। तो ये 0 से π/2, बोलो आएगा क्लियर नहीं। अब 3/4 cos, जब 90 डालते हो तो 0 माइनस माइनस प्लस, cos 0 डालेगा तो 1, सिंपल हो गया 1, ठीक है। इतना आप सोच सकते हो, नहीं तो कर सकते हो। चलो यहाँ पे π/2 डालोगे तो हो जाएगा आपका कितना, π/2 तो 0 है, और 0 है तो 0 है, ये भी तो 1 हो गया। चलो ठीक है, तो ये बस इसको घटा दो, ये आ जाएगा 12 3 तिहाई 9 माइनस 1 बराबर 8/12, और ये हमको लग रहा है 2/3 आंसर हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है भाई। चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखते हैं सॉल्व हो जाएगा। 10 नंबर ऑप्शन क्या कहता है जी, देखा था, ये आपका कह रहा है 0 से a लिमिट लीजिए सर, और x dx लीजिए, और अपॉन क्या, अपॉन ई लो, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। देखो तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में रुक जाओ एक मिनट, इसको बिना इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा देर के लिए इसको स्क्यूज करते हैं, ठीक है। अभी दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है। चलो देखो इस बार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है बच्चा सबको, क्या पता है, इस पर लड़का सब क्वेश्चन फंसने में देखना, क्वेश्चन छोड़ने में देखना, सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद करेगा, है ना। सबसे ज्यादा उसको टाइम परेशानी होगी, कौन छोड़े कौन पकड़े, है ना। इसीलिए आप लोगों को बेहतरीन स्ट्रेटेजी में बताऊंगा, टेंशन मत लो। चलो
तो देखो ये -1 से x को इंटीग्रेशन, मोड x को हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए मोड से हटाने के लिए हम लोग लिमिट को ब्रेक करते हैं। -1 को 1 तक करना है ना, तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, एक -1 से 0 तक और एक 0 से 1 तक, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो -1 से 1 के लिए मोड x क्या रहेगा, -x रहेगा dx, प्लस 0 से 1 के लिए ये मोड x क्या रहेगा, +x रहेगा dx। अब कर लो फटाक से, हो जाएगा x² 2 है ना, 0 से 1, और ये हो जाएगा -x² 2 और 0 से सॉरी यार 0 से -1, ठीक है ना। तो 0 डालेगा तो फाइनली 0 माइनस प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, अच्छी बात है। ई भी तो हमको लगता है 1/2 होना चाहिए, हाँ सर जी 1/2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली 1, ठीक है, 1 आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी, ठीक है बस। चलो अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या ना 0 से π/2 है ना, 0 से π/2 log of tan x, 0 से π/2 log of tan x dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन पूछा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अच्छा रुक जाओ, इतना है ना, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊँ, इसका तो -π/2 log 2 कुछ हमको जहाँ तक ध्यान है क्या चीज का था, अच्छा एक हम लोग को देखो एक यादें रख लेना है ना, इसका log ऑफ sin x है ना, log ऑफ sin x का जो वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है, शायद एक मिनट रुक जाओ, इसका कुछ फॉर्मूला होता है π/log 2 है ना, log 2 ऐसा ही कुछ फॉर्मूला होता है, π/8 log 2 क्या होता है कि π/4 log 2 होता है, ऐसा ही कुछ होता है ना। खैर देखते हैं, ठीक है ना, एक मिनट 0 से π/2, अच्छा रुक जाओ, 0 से π/2 log, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा है ना, sin x by cos x, ठीक है, dx। तो ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, log sin x माइनस log cos x, ओके। तो 0 से π/2 log of sin x माइनस 0 से π/2 log of cos x dx, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे फिर से x को हम लोग क्या लिखेंगे, π-x लिखेंगे, π-x, तो π-x बराबर sin थीटा है ना, π-x जैसा ही करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा sin थीटा, sin थीटा ये हो sin थीटा आराम से 0 हो गया, हमको वैल्यू याद करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अपना सिंपल 0 हो गया, चलो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं था यार, क्या खामखा दिमाग लगा रहे थे, लेकिन खैर एक वैल्यू होता है, ठीक है ना। वो एग्जांपल में एनसीईआरटी के एग्जांपल में दिया गया माइनस log ऑफ sin x, इसका वैल्यू आप याद कर लेना, बहुत जगह जरूरत पड़ेगा है ना। तो ये π/4 log 2 हो गया, हमको लगता है π/4 होना चाहिए, लेकिन हम बहुत दिन हो गया ना याद नहीं है। चलो 0 से 1 e⁻x dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है, 0 से 1 है ना, जानते हो हम गलती एक बार क्या किए थे, e⁻0, तो हम इसको लिख देते हैं e -0 बराबर e, बस गलती, लेकिन e⁻0 बराबर 1 होता है, e -1, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन देखो इसमें e ऑप्शन देले भी है ना, भाई ईसाई हम एक बार परीक्षा में गलती कर दिया था, खैर कोई बात नहीं। 14 आप लोग भी जल्दी जल्दी में गलती करोगे, लेकिन भगवान करे आपसे ना हो, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन है, dy पार्शियल क्या चीज है, डिफरेंशियल इक्वेशन, x/1 - x² y इक्वल्स टू 1/1 माइनस 1 - x², ठीक है। इसका आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y का कोफिशिएंट है ना, x यानी -(x) 1 - x² dx, यही हमारा क्या होता है इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है, e⁻ इतना, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग आ रहा है क्या, देखो कैसे निकलता है, -1, ठीक है जी, करके देख लेते हैं इंटीग्रेशन, ठीक। तो ये हो गया 1 - x और -1/1 - x² 1 - x², ठीक है जी। तो ई तो बच गया 1 + x माइनस क्या हो जाएगा 1/1 - x² dx, ठीक है। तो ई तो हो गया log ऑफ 1 + x और माइनस ऑफ, ठीक है ना, -x 1 माइनस इतना कर दिए, ठीक है।
अब इसको क्या करेगा, इसको क्या करेगा, ये तो सीधा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं और इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको फिर से पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस, इसको जब आप करोगे मतलब 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को, तो ये क्या आपको देगा, देखो तो 1 बाई ये आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 और माइनस ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1। इससे देखो तो क्या आता है, एक्स प्लस 1 इधर रह जाएगा और एक्स माइनस 1 माइनस एक्स पर जाएगा, लेकिन 2 आ जाएगा, हमको नीचे में 1 है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं 1/2 इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 1/2 कॉमन ले लिया, हो गया काम खत्म, ठीक है। तो चलो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 कॉमन ले लिया ना, 1/2 कॉमन ले लिया, ठीक जी। 1 बाई 1 माइनस एक्स और माइनस तो बाहर है, ठीक है, बहुत घेच पेच हो गया ना, कोई बात नहीं, रुक जाओ, माइनस बाहर और यहाँ पे माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है जी। अब चलो सही है, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स, तो a माइनस बी 1/1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स log ऑफ, तो देखो यहाँ पे हमारा जो आ रहा है वो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग भी मेहनत करना, लेकिन मैं जो आ रहा हूँ वो देख के आपको लिख के दिखा रहा हूँ। log ऑफ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स आ रहा है, ठीक है, ये वाला बात आ रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये 1/2 अगर इसके अथी में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर इतना, ठीक है, ये रूट अंडर इतना आ जाएगा, 1/2 को इसके पे चढ़ाएंगे तो, ठीक है। और a माइनस बी है ना, ये भी log a माइनस बी है, तो इसके बाटे में e आ जाएगा, ठीक है, इसके बाई में e आ जाएगा, तो ये अपना हो गया log ऑफ, चलो तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं आपको, ठीक है ना, सही है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। एक मिनट 1 मिनट प्लीज गिव मी टाइम, सॉरी यार, मैं थोड़ा सा मार्ग भटक गया था, है ना। वास्तव में ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, जिसमें हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के इसको खिचड़ी कर दिए, इसीलिए एग्जाम में मेरी एक बहुत ही अच्छी सलाह है कि कोई क्वेश्चन ना बने, चाहे वो 5 नंबर का हो चाहे 10 नंबर का, उसको प्रयास मत करना 2 बार से अधिक, है ना, 2 बार मैक्सिमम है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे टी मानना था, ठीक है, हम क्या कर रहे थे, है ना। तो इसको जब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, t1 का 0, इसका 2x dx और बराबर dt, ठीक। तो यहाँ पे माइनस एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, हाफ डी टी। तो देखो यहाँ पे माइनस एक्स डी एक्स तो हमारा है ही, है ना, तो इसके जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, हाफ डी टी, है ना। तो ई के बाद क्या हो जाएगा, हाफ बाहर आ जाएगा और डी टी और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग टी डाल देंगे, तो ये क्या हो गया, ई टू द पावर हाफ और डी टी को लॉग टी, टी के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1/2 अगर इसके पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर। तो ये वास्तव में क्या हो गया, ई लॉग, है ना, एक मिनट, हाँ, ई लॉग अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ई टू द पावर ई, तो ई और जब ई और ई सेम होता है लॉग का, तो ये आपस में होके 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, ये लॉग का प्रॉपर्टी है। तो आपका आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, इसका आंसर हो गया डी नंबर ऑप्शन। देखो इसका ऑप्शन हो गया डी नंबर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपना जो पिछला क्वेश्चन छूटा था, वो भी सेम टाइप का था, हम दूसरा दिमाग लगा रहे थे, 0 से a, है ना, x dx और अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो 10 नंबर अपना क्वेश्चन था, ठीक है ना, dx। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसको बस टी स्क्वायर मानना है। देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे टी स्क्वायर क्यों माने, क्योंकि रूट के अंदर हमको रूट हटाना है, तो टी स्क्वायर लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई रूट नहीं है, तो हम डायरेक्ट टी लिए हैं, आया समझ में। तो यहाँ पे रूट है इसीलिए टी स्क्वायर, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो x के टी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x dx और dt उस साइड चला जाएगा ना, माइनस 2x dx, तो ये हो जाएगा 2t। चलो 2t हो गया टी के रिस्पेक्ट में किया, तो वही dt इधर आ गया, तो ये dt, ठीक है। चलो e 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास x dx है, तो x dx का मान क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, x dx बराबर क्या माइनस t dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस अब कर दो,
इसके जगह पे आप लिख दोगे माइनस टी डी टी, और इसके जगह पे आप लिख दोगे टी, है ना, क्योंकि टी स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा टी, इससे ही कट गया, और डी टी का इंटीग्रेशन टी, है ना, तो ये आ गया माइनस टी, है ना, और कहाँ से कहाँ तक, अच्छा रुको, जब तक टी को इस रूप में चेंज नहीं करेंगे तब तक लिमिट नहीं डालना है, यहाँ पे जीरो से नहीं कर देना है, ठीक है ना, इसको पहले एक्स के रूप में रिप्लेस करना है, ठीक है, तो ई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस बाहर ले लेते हैं, चलो, तो चाहे इसको लिखना दो, जीरो से ही हो गया ना, इसको अंदर ले जाओ तो लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या, आ रही ना है, चलो, ए डालेगा तो जीरो, ए डालेगा तो जीरो हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, और जीरो डालेगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो आंसर आपका हो गया बी, आया बात समझ में, चलो, ओहो कोई बात नहीं, हाँ तो हम लोग का हो गया था, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 15, जबरदस्त क्वेश्चन है, देखने में खाली तनका सा हम लोग केस अलग लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो, ऐसा है ना, हम लोग dx कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस y, और dx तो कॉमन ले लिए, तो ये हो गया dx, क्यों ना इंटू जो 1 है उसको dx बाई डी एक्स लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको अगर आंख है तो देख लो भाई, इधर लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, ये आपको लिखा हुआ है ना, एक मिनट सॉरी दोस्त, ये आपको लिखा हुआ है ना डी ऑफ एक्स वाई, है ना, डी ऑफ एक्स वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, यही तो लिखा हुआ है, तो इससे ई कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा ना, इससे ही कट जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस के, समझ में, चलो, तो इसका आंसर हो गया सी, आगे बढ़ते हैं, देखो ना ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई है ना, और dx से dx कट गया तो इसका डिफरेंशिएशन है, समझ में आया ना, चलो ठीक, पता ना अंदर से आवाज आ रहा था यार, कुछ लोग बोल रहे नहीं आया भैया, नहीं आया, dy बाई डी एक्स एक्स वाई वाई, चलो जिसको नहीं आया वो समझ सकते हो, है ना, या फिर कमेंट कर सकते हो, एक बार और शायद ऐसे क्वेश्चन प्रिलिमिनेट करूंगा, ठीक है, चलो, इसको पहले क्या करेंगे, इसको वेरिएबल सेपरेशन मेथड से क्या करेंगे, y वाले को y वाले के तरफ, है ना, x dx, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इधर है ना, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, क्या जाएगा y स्क्वायर बाई 2, इधर x स्क्वायर बाई 2, आपके तो ये सब में टपक जाता है तब महाराज, ठीक है ना, तो यही आंसर हो गया, तो ये आंसर आपको कहीं दिख रहा है क्या, हमको भी दिख रहा है, चलो इसको और अच्छा से जो लिखा हुआ है वो लिख देते हैं, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के, है ना, इसको के डैश कर लो, के का मान इतना था तो 2k का मान के डैश हो गया, ठीक है ना, क्या के पता है ना, एक्स स्क्वायर इधर ले आए, 2 एलसीएम था तो उधर ले गए, कोई हमको के का वैल्यू थोड़ी ना पता है, तो इधर के लिख दिया तो के डैश लिख दिया, ठीक है ना, कोई मान होगा जो उससे कुछ अलग होगा, मतलब दुगुना होगा, चलो, अब अपनों को ये भी हो गया, तो 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है अपना dy बाई जो dx है प्लस 1 बाई dy बाई dx है ना, 1 बाई dy बाई dx और m, तो इसमें दोस्त पूछा है कि डिग्री क्या है, देखो, तो डिग्री हम जब तक नहीं निकालेंगे जब तक हमारा ये जो जितना dy बाई dx का पावर है वो पूर्ण संख्या ना हो, देखो इसका पावर कितना है -1 होल नंबर है नहीं, तो पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, तो सब में dy बाई dx से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस ई क्या हो जाएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर, ठीक है, ई हो जाएगा +1, ई हो जाएगा m dy बाई dx, अब इसमें चेक कर लो जितना भी dy बाई dx तुमको दिख रहा होगा सारा का पावर होल नंबर है, तो हम लोग को डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब सब में तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, तो मैक्सिमम ऑर्डर तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर होगा, तो उसका जो मैक्सिमम घात है, यहाँ पे dy बाई dx का घात कितना है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो हम लोग किसको लेना है 2 को, तो हमारा राइट आंसर है 2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें दिया गया है 0 से पाई बाई 2, है ना, 0 से पाई बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, है ना, dx, तो इसका वैल्यू बताओ भाई, तो क्या लिखोगे, देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आप लोग जन्म से जानते हो कि क्या है पाई बाई 2, मतलब 11th के जन्म से dx पाई बाई 2 कॉमन कांस्टेंट बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, और इसको लिमिट लेना है 0 से पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, चलो आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन,
e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। अरे भाई बता दो यार, e टू द पावर ax और ax को डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है a। ये जो डिफरेंशिएशन आता है, ये जो a आता था ना उतने का इंटीग्रेशन था, तो इसीलिए इसका जो इंटीग्रेशन होता है इसका, तो बाई में a आ जाता है, समझे बात। चलो तो खैर यहाँ पे ये है, तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है डी ऑफ डी एक्स। आप लोग एल हॉस्पिटल रूल पढ़े हो? एल हॉस्पिटल रूल देखो, अगर पढ़े हो तो ठीक, नहीं तो तुमका समझने का प्रयास यहाँ पे करना, नहीं तो बाउंस मार देगा। ठीक है, देखो क्या कहता है एल हॉस्पिटल रूल। अगर लिमिट दिया रहे ना, जो भी उसका जीरो चाहे कुछ दे रहे, अगर उसका वैल्यू इस सब में डालने पर 0/0, जिसको आपने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ा है अथी में लिमिट में, कि अगर हमारा ये जो लिमिट डालने पर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आए, तो इसका जो मान होता है ना, वह इसको डिफरेंशिएशन करने पर जो वैल्यू आता है उसमें ई मान डालने पे भी सेम होता है। जैसे देखो यहाँ पे 0 डाले तो 1, यहाँ पे 0 डाले तो -1, और यहाँ पे 0 डाले तो 1, तो 1 में से 1 क्या 0/0, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है। तो इसका जो वैल्यू होगा ना, वही वैल्यू इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ लिखो, इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ लिखो, और उसमें लिमिट डालो, तो दोनों आपस में बराबर होगा। यही है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेगा तो e टू द पावर x, इसको डिफरेंशिएट करेगा तो e टू द पावर -x इंटू -1 के कारण ये हो गया प्लस, और x का डिफरेंशिएशन आ गया अपना 1। अब इस x को यहाँ पे रखो 0, तो e टू द पावर 0 बराबर 1 और e टू द पावर -0 बराबर भी 1, ये बराबर हो गया अपना 2। ठीक है, तो ये फाइनली लिमिट का वैल्यू हमारा 2 निकला, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ लिमिट का जो भी वैल्यू होता है ना इनटू डीएक्स, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है अपना 0, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन मार के आना 0। बहुत इसमें गलती करेगा बच्चा, बहुत ही 2 मारेगा गारंटी, है ना। भूल जाते हैं हर बारी में, हम भी भूल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो ऑप्शन 2 भी दिया था, ऐसे क्वेश्चन से प्लीज सावधान रहना। ठीक है, आगे देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ log of √x² प्लस a²। ठीक है, और ये अपना हो गया dx। ओके, सो डिफरेंशिएशन ऑफ इतना है, तो सबसे पहले log है तो 1 बाई कितना हो जाएगा √x² प्लस a², ये log के x के कारण। ठीक, और इसके कारण क्या हो जाएगा 1/2 √x² प्लस a²। अब इस x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, इससे ही x², यानी क्या हो जाएगा x² और ये स्क्वायर हट जाएगा, x² प्लस a² प्लस डिफरेंशिएशन है k का है का, तो बस यही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कुछ है क्या x इंटू, हाँ चलो ऑप्शन नंबर डी है। इस बार देख रहे हैं खाली डी ऑप्शन में मॉडल पेपर में दे दे है, तो सब डी तुक्का लगा के चलाना है ना। चलो d/dx और इंटू का है tan इनवर्स, है ना। tan इनवर्स क्या चीज दिया है सर जी, दिया है 1 - cos x और 1 + cos x, है ना। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन डेली पूछता है ना। चलो देखो 1 - cos x को है ना 2x की तरह ट्रीट करो। देखो x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × x/2, है ना, तो ये 2x हो गया यहाँ पे, लेकिन x की जगह पे क्या है x/2 है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 - cos x बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है ना, 2 sin² x/2 हो गया। ठीक है, 2 sin² x/2। देखो यहाँ पे हो गया 2 sin² x/2, यहाँ पे हो गया 2 cos² x/2, तो 2 से 2 कट गया, तो sin² 2 बटे cos² 2 हो गया अपना tan²2। तो स्क्वायर को हटाना, रूट को स्क्वायर से काट दिया, तो बचा क्या tan x/2। तो हमारा फाइनली क्या बचा d/dx tan इनवर्स tan x/2। ठीक है, तो tan से tan हट गया, ये बचा क्या x/2, तो 1/2 बाहर आ गया, dx/dx बराबर 1/2, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया इसमें बी। चलो 22 भी हो गया। देखते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। क्या log of tan x, है ना भाई। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले 1/log x होता है, तो उसके बदले tan x लिख दिए। tan का खुद का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, उसको लिख दिए, काम खत्म। ठीक है, तो साइन प्लस में बदल के देखो तो कुछ करता है क्या, ये हो जाएगा cos x/sin x। ठीक है, और इस sec x हो जाएगा 1/cos² x। हाँ, ये तो कट गया, cos से cos कट गया, है ना। तो आंसर सब ऊपर में है ना, तो साइन को ऊपर में ले जाओ तो cosec हो जाएगा, इंटू cos को ऊपर में ले जाओ तो sec हो जाएगा, cosec इंटू sec से, यानी ऑप्शन नंबर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं सर जी 24।
इसके बाद दिया गया डिफरेंशिएशन ऑफ dx x e टू द पावर x, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x 1 और x इंटू e टू द पावर x, यही हो गया। यानी ऑप्शन नंबर आपको क्या ऐसा कुछ देख रहा है क्या? हाँ बी दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है, द सॉल्यूशन ऑफ इतना ही, ठीक है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो क्या कर रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई और 1 प्लस वाई स्क्वायर बोलो डी एक्स, राइट है, वही यही है ना, एकदम बच्चा वाला है ना। तो ये वाई वाला को इधर ले आओ और एक्स वाला को इधर ले आओ, ठीक है भाई। तो डी वाई बाई डी ए, इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई और इधर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, और टप्पू मार आ जाएगा, कथी टप्पू, टी से टप्पू होता है लेकिन यहाँ जब के आता है तो के से कप्पू ना, चल के से कांस्टेंट, सी से कांस्टेंट कुछ डाल दो, ठीक है, सी ये देता है हर जगह। चलो हटा, उसके बाद देखते हैं 27, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ हाफ एक्स डी एक्स, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है बता दे भाई, साइन एक्स है ना, अब डायरेक्ट कर लेगा लेकिन एक्स नहीं है यहाँ पे, क्या है हाफ एक्स, चलो ठीक है, एक्स का कांस्टेंट कितना है इतना, तो उससे हमको इंटीग्रेशन केस में क्या देना होता है, भाग देना होता है। वेरी गुड। तो ये 1/2 कितना हो जाएगा, आयो टप्पू महाराज नहीं आएगा, छोड़ देता है, तो ये आ जाएगा 2 sin x by 2 प्लस सी, ठीक है। देखो तो ऐसा कुछ है क्या, 2 sin x by 2, हाँ ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, जल्दी मिटो ना, काश मेरे भी पास एलईडी बोर्ड होता, टिप देते हैं मिट जाता, कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा, है ना भाई। चलो 28 दिया गया है, एक्स क्यू माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओ माय गॉड, ये देखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन चुजा वाला क्वेश्चन है, कैसे है देख लो। ये आपको ए क्यू माइनस बी क्यू दिख रहा है, फॉर्मूला याद है तो ठीक है ना, तो झगड़ते रहो, है ना, झकना नहीं है, क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है ना भाई। ये हो गया ये होती है ना, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो। डी एक्स इससे ही कट गया हमारा, लेकिन वास्तव में दिया क्या हुआ था x माइनस 1 का इंटीग्रेशन, लेकिन दिखने में कभी कुछ और लग रहा था, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का x और ये टप्पू महाराज c, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन हमको नहीं दिख रहा है, कैसे नहीं दिख रहा है जी, बी दिख रहा है ना। चलो वहाँ पे सी के जगह पे के है, कुछ हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है ना, बस। चलो 29 नंबर का था ना, इन ए माइनस बी, चलो यार ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि एक सेट है, ठीक है ना, जिसमें 2 एलिमेंट x, y है, ठीक है। तो इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो कितने बाइनरी ऑपरेशन इस सेट पर पॉसिबल है, तो देखो उसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n स्क्वायर, में n होता है जिस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन होता है ना, उसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो इसमें कितना एलिमेंट है, 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू n स्क्वायर, मतलब 2 के पावर 4, यानी 16 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है भाई। चलो 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्या कर रहा है कि देखो कोई फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी है, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर से रियल नंबर पे कब, जब भाई साहब आप लोग जानते हो बाई एफ अगर बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो बाइजेक्टिव किसको कहते हैं, जो 1 1 हो, जो कॉम्बो ऑफ किसका 1 1, फ्लिपकार्ट पे आता है ना कॉम्बो, तो जो 1 1 हो और क्या चीज हो ऑन टू, ठीक है, 1 1 ऑन टू प्लस मिलके क्या बनता है, बाइजेक्टिव बनता है। तो ये अपना 30 नंबर क्वेश्चन हो गया, 1 1 ऑन टू, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया सर जी। 31 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, ई क्या कर रहा है बचवा कि fx1 इक्वल्स टू fx2, अगर ई इंप्लाई कर रहा है कि x1 बराबर x2, तो कौन कहता है कि 1 1 फंक्शन है, ठीक है, सब लोग को पता है, ठीक है। तो ये अपना क्या है 1 1, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, अच्छी बात है जी। 32 नंबर क्वेश्चन देख लो, अरे यार ये क्या कर रहा है कि cosec इनवर्स 1/x बराबर क्या था, sin इनवर्स x, आता है ना आप लोग को। चलो 33, और उसके बाद क्या होता है sin इनवर्स x और माइनस cos इनवर्स माइनस x, ठीक है। बस देखो एक चीज, cos इनवर्स, ये जो देखो sin इनवर्स माइनस x होता है माइनस sin इनवर्स x, लेकिन cos इनवर्स माइनस x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। तो cos इनवर्स माइनस x को क्या लिखोगे आप, देखो यहाँ पे sin इनवर्स x और माइनस cos इनवर्स माइनस x को हम लोग लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x, है ना। तो
यहाँ पे देखो क्या आएगा, माइनस इसमें गलती करेंगे माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 और पाई बाई 2 माइनस पाई बराबर माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी। चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं। तो मिटाए यहाँ से, हाँ बिल्कुल मिटाइए। तो आगे क्वेश्चन में दिया है साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया ना साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, क्या चीज है, टेन इनवर्स एक्स कॉमा वाई प्लस कॉट इनवर्स है क्या चीज, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो अरे भाई इसमें क्या है, टेन देखो टेन इनवर्स कुछ हो रहे, टेन इनवर्स कुछ हो रहा, टेन इनवर्स कुछ हो प्लस कॉट इनवर्स कुछ हो बराबर पाई बाई 2। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए। हटा 35 नंबर क्वेश्चन देखो, कर रहा है टेन इनवर्स 1/2। टेन इनवर्स हमको पता है ये 1 आंसर आएगा, 45 आएगा कुछ। टेन इनवर्स 1/3 इसका वैल्यू बताना है, देख लेना ना, पाई बाई 4 आएगा, हमको याद है लगता है। टेन इनवर्स ठीक है, तो टेन इनवर्स ए प्लस बी, तो 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/6। ठीक है, तो ये कितने हो जाएगा, कर ले भाई, तो 5 और ये आ जाएगा 5, कहे थे ना हमको लग ही रहा था 45 डिग्री है। ठीक है, 10/45 5/4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना है 5/4 रे, बी नंबर ऑप्शन है। चलो ठीक है, कर लो अपना बी नंबर ऑप्शन। और 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, x का मान होगा जबकि, ए यार ले x 7 x, ठीक है, और बराबर -10। ठीक है ना, तो निकाल लो यार, क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर दिया है -10। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको सॉल्व करने आइए जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 10 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, इक्वल्स टू 0, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 5 और 2। ठीक है, क्या 5 2 सही आंसर है, हमको तो लग रहा है होना चाहिए, हाँ 5 2, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है ना, चलो 36 हो गया। 37 देख लेते हैं, 37 क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटरमाइंट हैविंग 2 कॉलम एंड आइडेंटिकल इज, है ना, क्या है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट हैविंग 2 कॉलम आइडेंटिकल। अच्छा आप लोग प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स में पढ़े होंगे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के यदि 2 रो या 2 कॉलम, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। ये बात आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, 37 हो गया अपना। 38 देखते हैं, देखो आपको एक डिटरमिनेंट अच्छा सा पूछा है, इसका आंसर हमको लगता है 0 होगा। ऐसा क्वेश्चन तो देखिए कि 0 मारना चाहिए, लेकिन बनाना मेरा फर्ज है, मैं बनाना चाहूँगा। 2x + 3 2x + 4 है ना, आप लोग कंसंट्रेट हो गए, बस देखो 2x + b और 2x + c। ठीक है, आइए देखते हैं। तो क्या करेंगे ना, सबको पहले घटाओ 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 घटाओ, इसको घटाएगा 1, इसको घटाएगा 1। ठीक है ना, तो यह आ जाएगा 1 1 और नीचे आ जाएगा 2x + 3। यहाँ पे भी वैसा ही कहानी होगा, 1 1 और ये आ जाएगा 2x + 4। ठीक है, और ये 2x + 3 है, और क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, और इसको घटाओ तो ये क्या हो जाएगा a - b और ये क्या हो जाएगा b - c। ठीक है, और ये आ जाएगा 2x + c। ठीक है बॉस, 2x + c। अब जरा ध्यान से देखो, अब क्या करो ना, अब इसको और इसको घटा दो, इसको और इसको घटा दो। ठीक है ना, तो इसको घटा के तो क्या आ जाएगा 0 0 और यहाँ पे आने वाला है 1 0 0 1, यहाँ पे 1 1। अब बाकी सारा तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, तो बाकी सारा ऐसा ही सेम रहेगा, तो हमको मल्टीप्लाई किसको करना है, 1 से इस वाले से डिटरमिनेंट निकालना है। तो 1 यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होगा, तो 1 इंटू हमारा डिटरमिनेंट हो जाएगा 2x + c और इंटू का ये 2x + c और इंटू का ये वाला बात, यानी 2x + 4 2x + 4 और यार कुछ गड़बड़ हो गया इसका मतलब, हाँ रुक जब ज़्यादा कचर पिचर हो जाता है ना तो गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। रुक जा बॉस देखो, तो क्या किया ना, हमको इससे घटा दिया था 0 0 और इसके ही घटाए तो 1 आ गया ना,
तो बस इसके अलावा हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 0 0 गया, अभी इससे खाली हम लोग को बात बनेगा। तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना रहेगा, 2x प्लस सी है, ये हो गया 2x प्लस सी माइनस का कितना 2x प्लस 4। कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो रहा है, हमको नहीं, मेरा फ्रीक्वेंसी सही मैच नहीं कर रहा है। रुक जाओ 1 मिनट, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी है। जरा ध्यान देने वाली बात ये है, 1 सेकेंड, इसमें भी टाइम लगेगा यार। कभी कभी मैं भी हिल जाता हूँ, मतलब दिमाग खराब है बता। इसको यहाँ से बता, इसको अगर इसको घटाए हैं, आप सुन देख क्या है, a माइनस बी चाहे b माइनस सी, अगर a b c a p में है तो इसको इससे घटाएगा तो हमको माइनस डी मिलेगा, इसको भी इससे घटाएगा तो माइनस डी मिलेगा। मतलब इस दोनों को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस डी और माइनस डी से, है ना। मान लेते हैं ए बी सी का मतलब अगर सार बनता डी है, तो अब देख ये दो अगर कॉलम सेम है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। सेम कॉलम जानते थे इसका आंसर 0 होगा। आया बात समझ में? कभी कभी दिमाग हिल जाता है ना, पैटर्न से अलग हो जाता है, खैर कोई बात नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन 9 बने तो भाई प्लीज छोड़ दो, है ना, दिमाग फिर क्लिक करेगा। आगे देखते हैं, अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 39। तो अपना 39 क्वेश्चन बनाने चलते हैं, और इसमें क्या कहता है कि यदि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे दिया गया है जिसको एलिमेंट को लिखता है, देखो बॉस आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। ये क्या कर रहा है ना, देखो ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का अलजेब्रिक तरीका है। देखो मैट्रिक्स हो गया, ई जो दर्शा रहा है, ई दर्शा रहा है रो, और ई दर्शा रहा है कॉलम, क्या रो क्या कॉलम। ई जे आई जे दर्शा रहा है ना, ए माने एलिमेंट, अगर आई जे का मतलब आईएथ रो का और जेथ कॉलम का, आया बात समझे। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मान लो ऐसा दू तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो इसका A11 जो है वो क्या, A11 और A22 आपस में बराबर है, और सॉरी रुक जा, मतलब हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे देखो यहाँ पे अगर ये क्यू है तो देखो इसका A21 मतलब कोई एलिमेंट है, ठीक है ना, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का। अगर ई बराबर हो गया A21, देखो ये क्या है, ए दूसरा क्या चीज, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के आपस में बराबर है। मतलब क्या कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए आई जे बराबर हो जाएगा ए जे आई। हमको बताने का आप फीलिंग समझ रहे हैं ना। चलो 40। अब एक ओमेगा वाला क्वेश्चन आ गया है ना, आपको ओमेगा दिया गया 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर और 1, और ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है इसका डिटरमिनेंट, भाई तीनों को जोड़ो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0। इसमें भी आ गया 0, इसमें भी आ गया 0, इसमें भी आ गया 0, तो इतना 0 है तो अपने हीरो है, यानी इसका डिटरमिनेंट 0 है, ठीक है। अरे भाई याद रखना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। इस तीनों को जोड़े गए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा फर्स्ट रो में, तो सब का मान जो 0 हो गया, तो इसके अलावा एक्सपेंड करोगे तो 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 41 दिया गया है, ए बराबर दिया गया है, हमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ए डैश वाला पूछा है, तो इसको इधर लिख दो 1 2 3, इसको इधर लिख दो 4 5 6। क्या ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर आपका ऐसा हमको दे रखा है 4 5 6, सी नंबर ऑप्शन। ई क्या ऑप्शन है, ओमेगा वाला 0, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना जी। चलो 41 हो गया, और 42 देखते हैं। ये 42 का भाई के बन जाएगा, 42 कुछ नहीं है, कथी कहता है, ये मैट्रिक्स है 4 रो, एक मैट्रिक्स है जिसका 4 रो है, ठीक है। ईच रो हैज 3 एलिमेंट, मतलब अगर 4 को रो है, एक एलिमेंट में एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, 3 है, तो रो कितना हो गया 4 into 3 का। तो 4 into 3 किसमें है, ए नंबर ऑप्शन। चलो ए नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब 43 देखे क्या,
हाँ ए बराबर एगो 3 क्रॉस i3 दे ले, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, आईए हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। वो अलग बात है कि 3 ऑर्डर ना होगा, लेकिन मैट्रिक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो 44, तो आइडेंटिटी डी नंबर ऑप्शन हो गया इसका। 44 नंबर क्वेश्चन है, ए इतना हो तो चलो ए मैट्रिक्स दिया गया है, उसके बाद ऑप्शन चेक करेंगे 1 2 और 4 3। आगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया है क्या, डिटरमिनेंट 0 है तो 3 एकम 3 4 दूना 8 नहीं, 0 नहीं है। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो ए इनवर्स पॉसिबल है। इसमें लिखता है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट या ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या चीज, के क्रॉस के। ठीक है, तो के बीच कितना डिग्री का एंगल, 0 डिग्री, तो साइन 0 बराबर कितना 0, यानी पूरा 0। 46 के डॉट आई, के वेक्टर डॉट आई वेक्टर। ठीक है, तो के वेक्टर और आई वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो cos 90 बराबर 0, तो ये भी हो गया 0। ठीक है, आगे देखते हैं 47। अधिक कोप्लेनर होता है तो कोप्लेनर का अर्थ होता है ए डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, तो ये कोप्लेनर है। ठीक है, ये आप याद रखना, बी नंबर ऑप्शन हो गया। और उसके बाद 47 के बाद 48। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि भैया आपने इसका नहीं बताया, कमेंट में जरूर लिख देना। ठीक है ना, 2 वेक्टर दिया गया है, बताना है क्या है। चलो 2 वेक्टर, ए वेक्टर दिया गया है, क्या दिया गया है 2y + 5j और प्लस k। ठीक है, और बी वेक्टर दिया गया है 3i + 2j, सॉरी 3i - 2j है और प्लस 4k। ठीक है, चलो तो हम लोग cos थीटा निकालना है ना, तो एक काम करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा। देखते हैं अगर cos 0 आएगा तो पैरेलल और परपेंडिकुलर, 90 आएगा तो परपेंडिकुलर। ए डॉट भी निकालो, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 - 10 + 4 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए समथिंग कुछ होगा, मान लो x, मैग्नीट्यूड ऑफ y समथिंग कुछ होगा, मान लो y। चलो cos थीटा, इधर देखो तो कितना आ गया, इधर तो 0 आ गया, तो इसके xy बटा में जाएगा तो ये 0, यानी cos थीटा = 0, यानी थीटा = 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो गया अपना बी। ठीक है, और 49 देखते हैं। 49 में दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 डिग्री दे ले। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए देले है कितना 3, बी देले है 4 और सी देले है 5। ठीक है, तो आपको पूछा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान पता कीजिए। ठीक, तब क्या करोगे ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर कर दो, ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2, इस पूरे को आप के मान लो। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2k। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप यहाँ से पुट करोगे, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16 और 5 25, और ये तो पूरा 0 है तो ये तो हो गया 0। ये आ गया कितना -50 है ना, 2k बराबर -50, तो k का वैल्यू आ जाएगा -25। देखो ना -25 है, बस -25 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना हो गया क्या, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, अब अगला है हमारा 50वां क्वेश्चन, मतलब इस पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगले पार्ट में अगले 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो ये है b.b.c। बॉक्स में कभी भी 2 सेम एलिमेंट आ जाए ना तो उसका वैल्यू 0 होता है। बॉक्स में कभी भी 2 सेम एलिमेंट आ जाए तो उसका वैल्यू 0 होता है। जिसको रटना है वो रटो और जिसको समझना है वो देखो कैसे होता है 0। भाई साहब देखो, ये b डॉट b क्रॉस c। ठीक है, अब देखो बी क्रॉस सी, मतलब यहाँ पे एक वेक्टर आ रहा होगा, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो जो भी वेक्टर आया होगा वो बी और सी के प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, मतलब बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से जब डॉट करेंगे उस वेक्टर के साथ तो दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री का कोण मतलब cos 90 बराबर 0, तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। हो गया, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो अपने कोचिंग दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना मत भूलें, व्हाट्सएप पे शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।